सकते हैं जो निशिंग में हमने पहले मंडी में खबर चलाई थी, वो जो टाइलों की लेकर और दोस्तों देख सकते हैं उनको फिर टूट गई हैं, फिर उखाड़ दिया। बनाते हैं, उखाड़ते हैं, लगाते हैं और फिर उखाड़ते हैं। यही यहाँ पर बार बार हो रहा है। और यहाँ जो पार्षद हमारे साथ मौके पर, उनसे ही जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में पूरी सड़क, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा है। इतना भ्रष्टाचार है सर, 4 बार बनवा ली है सड़क। सभी गांव वालों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड का एमसी हूँ और मैं जब से ये काम शुरू हुआ लगातार इस काम पर खड़ा हुआ हूँ। बार बार जो है ना, जहाँ भी मुझे गलत लग रहा है मैंने उसको जो है ना टोकने की कोशिश की है। जब भी मटेरियल गलत आ रहा था मैंने प्रशासन को उसकी जानकारी दी है और प्रशासन ने ये कहा कि ये मटेरियल ठीक है। ठेकेदार से भी मैंने बार बार निवेदन किया कि इन टालों को बदलो, ये टाले हड़की है जिसकी वजह से मंडी में बहुत भारी परेशानी होगी। लेकिन ठेकेदार ने मेरी एक भी बात को ना सुनते हुए उसने आप पे इल्जाम लगा दिया, अपनी मर्जी से काम किया। फिर जब काम पूरा हो गया, लास्ट बिल की पेमेंट हुई और जब मैंने ये कहा जी सड़क तो पहले ही टूट चुकी है, उन्होंने कहा जी पहले साइन करो, सड़क की बात में बात करना। मैं कहा नहीं, मैं इस वार्ड का एमसी हूँ, पहले मैं काम की बात करूंगा, उसके बाद दूसरी बात होगी, साइन की बात होगी। तो उसने इस बात से बचने के लिए मेरे ऊपर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया, जो कि 50,000 रुपये इसने मेरे से काम स्टार्ट होने से पहले उधारे लिए थे। वो उधारे पैसे देने से हो जाएंगी सारी। यदि मैं 50,000 रुपये ले लेता तो क्या सारी टाइलें सोने की हो जाती? फिर ये कोई टाइल नहीं टूटती, कोई कुछ नहीं कहता मेरे को। ये दलदली मट्टी है। कल मेरे पास ऊपर से अधिकारी आए थे, एक से बुरा हाल है इसका टाइलों का। तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, तो कल जो आदमी आए थे और आज फिर आदमी आए, उन्होंने मेरे को कहा भी आपकी मौजूदगी में आप बड़े ही समझदार और मतलब के मोदी आदमी, आपने काम कैसे होने दिया। मैंने बताया कि मैं सारी जानकारी प्रशासन को लगातार देता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ये सड़क लगभग 10 बार पहले पे चेंज हो चुकी है। जब भी आप लोगों ने कंप्लेंट की या हम लोगों ने कंप्लेंट की तो इसने जो अपना काम बताने की अभी कितना काम मेरे एरिया में हो रहा है। अब इसमें एमसी का कोई दोष नहीं है, बेवजह से एमसी को परेशान किया जा रहा है और एमसी को दोषारोपित किया जा रहा है। आप इधर देखिए, इधर ये गाड़ी फंसी हुई है और ये टूटी हुई ईंटें हैं। पूरी तरह से देखो आप, कितनी ईंटें, कितनी टाइलें हैं ये, जिनके 4 या 6 पीस बन गए हैं। आज एक टाइल ना रहकर एक टाइल के 6 पीस बन गए हैं, जबकि इस मंडी में कोई बड़ी गाड़ी आती नहीं, सिर्फ कणक की 1-2 गाड़ियां आनी शुरू हुई है अभी। तो ये देख ले दूसरा मैदान। एक बात और, जैसे ब्लॉक लगाए जाते हैं 10-10 साल तक इनकी बुनियाद होती है, गलियां 10-10 साल आज तक हमने ब्लॉक को इस प्रकार से कभी टूटे हुए देखा ही नहीं। इनमें सीमेंट की मात्रा है ही नहीं। गुल्लर पर रोड पर इतना बड़ा भारी ब्लॉक का एरिया लगा हुआ है, एक सिंगल ब्लॉक टूटा हुआ नहीं है और यहाँ एक ब्लॉक साबुत नहीं है। और फिर दोषी एमसी, ठेकेदार साफ सुथरा, सिर्फ रिश्वत का इल्जाम लगाने से प्रशासन में कहीं ना कहीं मौन बैठा सर, ना कोई देख रहा है। प्रशासन इसीलिए नहीं देख रहा कि प्रशासन को सब कुछ पता है, प्रशासन जानता है, प्रशासन की निगरानी में सब कुछ दिया गया था भाई कितना घटिया मटेरियल लग रहा है, लेकिन कहीं उस चीज को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और आज प्रशासन मौन है। अब ये देख लीजिए, ये टाइलें हैं, कितने दिन चलेंगी ये टाइलें? 30 तारीख को यहाँ करनाल से मैं बताता हूँ आपको, जी भी आ रहे हैं सर। 30 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, उधर से मेरे ऊपर दबाव बन गया कि फट से इससे काम कराऊं। ठेकेदार किसी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन जाने या ठेकेदार जाने, अब जगह जगह देखो, जगह जगह यही हालात है। ये देखो, ये बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, हम गाड़ी इनमें हर रोज 1 से 2 गाड़ियां डेली गिरती हैं, लेकिन ठेकेदार के सिर पे कोई असर नहीं है इस चीज का। और ये देखो एक की चर्चा टाइलें चूरा हुआ पड़े, ये बड़ी मिट्टी है, ये टाइलें चूरा क्यों हुई? बताओ, हमें सिर्फ एक ही कारण चाहिए, भाई इन टाइलों का चूरा क्यों हुआ? ISI मार्क भी इस लगाए प्रकार से ठेकेदार द्वारा किसी के ऊपर दोषारोपण लगाने से वो साफ नहीं हो जाता।
ऐसे तो कोई भी किसी पे जो ना दोषारोपण लगा देगा, गलत काम करेगा, और दोष जो है ना किसी पे लगा दूसरे पे लगा देगा। दोषारोपण होने से काम नहीं चलेगा। काम ये एमसी ने किया है, उस ठेकेदार ने किया है। यदि ये काम एमसी ने किया होता तो फिर एमसी इसका जिम्मेवार था। इंटे एमसी की नहीं है, ठेकेदार की है, ठेकेदार द्वारा मंगाई गई है। आगे देखो, ये ईंटों के टुकड़े देखो, इसी मंडी, इसी ग्राउंड, इसी रोड के ऊपर हो रहा है। मेरे ऊपर पूरा दबाव आ रहा है। ठेकेदार को जो काम कर रहा है वो आप देख रहे हैं। अभी ये इन टाइलों को बदलेगा और जो टूटी हुई टाइलें उनको छुपा देगा। कल फिर यही हालात होगी, फिर ये इतनी टाइलें टूट जाएंगी, फिर 2-3 दिन बाद इन टाइलों को बदलेगा और इनको छुपा देगा, टूटी को छुपा देगा। आखिरकार ये कर्म कब तक चलता रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या एमसी के ऊपर आरोप लगाने से ये कार्य इसका जेन्युइन सिद्ध होता है? यदि ये इसका कार्य जेन्युइन सिद्ध होता है तो मैं अपने आप को दोषी मान लेता हूँ। कम से कम ये तो बताओ, जो इन्होंने एक एक के चर्चे टाइलें हो रही हैं, इसमें एमसी का क्या दोष है? एमसी का तो कोई दोष नहीं। अब ठेकेदार मंडी काम में अच्छा करेगा तो अच्छा ही कहेंगे, अच्छा होगा। ये देखो आपके यदि सामने खराब होगा तो खराब कहा जाएगा। पीछे गाड़ी फंसी हुई है, जगह जगह खड्डे बन चुके हैं, टाइलें एक एक की 6 हो चुकी हैं, और फिर दोष एमसी के ऊपर। मैं माननीय प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि इस बात की कार्रवाई जो है ना ठेकेदार के प्रति करे, इसके लाइसेंस को रद्द करे, ताकि और लोग इस तरह की परेशानी में ना फंसे। यदि इसी तरह घटिया मटेरियल लगता रहा तो समाज में जिस प्रकार से एमसीओ की किरकिरी होगी, शायद एमसीओ के लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। आज जहां भी जाते हैं कोई ना कोई टोक पड़ता है, आपकी सड़क पूर्ण रूप से टूट चुकी है, उसमें एमसी का क्या रोल है? हर कोई मुझसे कहता है आपकी सड़क पूर्ण रूप से टूट चुकी है, आप ठेकेदार को कहते क्यों नहीं? ठेकेदार को क्या कहें? ठेकेदार तो मारने को दौड़ता है, ठेकेदार तो धमकी देता है मारने की, जान से मारने की धमकी देता है, उल्टी सीधी गालियां देता है। अब ये बताइए मैं ठेकेदार का क्या कर सकता हूँ? एक जमींदार ठेकेदार है और वो उल्टी सीधी हरकत करता है, तो एक व्यापारी आदमी उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? व्यापारी आदमी मुकाबला कर सकता है उसके साथ कानूनी लड़ाई में। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और पूर्ण जोर शोर से लड़ूंगा, ताकि इस ठेकेदार को ये पता लगे कि किस प्रकार से एक शरीफ और नेक इंसान को बदनाम किया जाता है और उसको परेशान किया जाता है। आज जिस प्रकार से मंडी का ये एरिया नंबर 1 हुआ करता था, आज उसकी हालात इतनी दुर्दशा है कि हर लोग आने जाने वाला लोग ये कहता है नई मंडी की सड़क तो टूट चुकी है, जिसको बने ही अभी 15 दिन नहीं हुए हैं। मेरा मान्यवर से निवेदन, प्रशासन से, डीसी साहब से, सीएम साहब से, कि इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई की जाए। और कहीं यदि मैं दोषी लगता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, मैं कार्रवाई बर्दाश्त करने को तैयार हूं। लेकिन एमसी का इसमें कोई रोल नहीं है। एमसी का काम सिर्फ कार्य बताना होता है, एमसी का काम मटेरियल देना और मटेरियल लगाना नहीं है। इस ठेकेदार ने रुला तक नहीं मारा, एक रुला 1 घंटा मारने के बाद सारा काम साफ। और जब इतनी शिकायत आ रही है तो फिर उसका दोषी एमसी को क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो मैं पुण्य निवेदन करते हुए अपने पूरे प्रशासन से, अपने नगर पालिका प्रशासन से, चेयरमैन साहब से ये निवेदन करूंगा कि सच्चाई की ओर बढ़े, इस ठेकेदार के प्रति, भ्रष्ट ठेकेदार के प्रति जो है ना कानूनी कार्रवाई करे। और जो कुछ स्टेटमेंट इसने नगर पालिका में दी उसके प्रति मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, जिससे इसको ये पता लगेगा एक अच्छे और नेक आदमी के ऊपर गलत बयान देने का कितना मुआवजा भुगतना पड़ता है।